हेलो दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई तो हमें सब्सक्राइब कीजिए एंड कहानी को पूरा सुने। शायद ऐसी कहानी आपने पहले कभी सुनी और न देखी होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहाड़ी की चोटी पर सूरज ढलने के वक्त आखिरी किरणों के सामने एक डरावनी आकृति बना हुआ पुराना घर एक खंडहर की तरह खड़ा था। सारा गाड़ी का स्टीयरिंग मजबूती से पकड़े हुए थी। उसके पेट में एक भयावहता का एहसास कुंडली मार रहा था। यह सड़ता हुआ विक्टोरियन राक्षस, एक ऐसी जगह जहां वह बचपन के बाद से कभी नहीं गई थी, लेकिन हाल ही में उसकी मौसी के गुजर जाने के बाद अब यह उसका था। जंग खाए लोहे के गेटों को धक्का देते हुए सारा उगी हुई ड्राइववे से निकली। घर भीतर की तरफ झुकता हुआ लग रहा था। इसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह उसे घूर रही थी। अपना सामान कार में छोड़कर वह झिझकते हुए कदमों से उसके पास पहुंची। हवा में नम धरती और सड़न की गंध भारी थी। जब वह चिपके हुए ओक के दरवाजे पर पहुंची, तो हवा के एक झोंके ने एक झरोखा पटक दिया। उसकी आवाज खोखले घर में चीख की तरह गूंज उठी। अंदर धूल के कण सूरज की रोशनी की उन किरणों में नाच रहे थे, जो गंदी खिड़कियों से टकराकर आ रही थी। मकड़ी के जाले फर्नीचर को भूतिया कफन की तरह ढके हुए थे। सारा टॉर्च से लैस होकर और गहराई में चली गई। फर्श बोर्ड की हर एक चरमराहट उसकी रीढ़ की हड्डी में सहरन भेज देती थी। हवा और भी ठंडी हो गई, एक नम ठंड जो उसकी हड्डियों में रेंगने लगती थी। लिविंग रूम में पहुंचते ही सारा जम गई। एक धुंधली धुन एक बच्चे के म्यूजिक बॉक्स की तरह हवा में गूंज उठी। ऐसा लगता था कि यह हर जगह से और कहीं से नहीं आ रही थी। म्यूजिक बॉक्स खुद एक धूमिल चांदी का यंत्र एक धूल भरी कॉफी टेबल पर बैठा था। सारा, जिसका दिल जोर से धड़क रहा था, बाहर निकली और सावधानी से ढक्कन उठा लिया। संगीत अचानक बंद हो गया। ऊपर से अचानक एक धमाका हुआ। उसकी टॉर्च की किरण स्रोत की ओर दौड़ी। दालान के अंत में एक गिरी हुई तस्वीर का फ्रेम। सारा उसके पास पहुंची। उसका गला सूख गया। तस्वीर में परिचित आंखों वाली एक युवा लड़की को दर्शाया गया था। उसकी मौसी का एक छोटा संस्करण चमक कर मुस्कुरा रही थी। जैसे ही उसने पीछे खरोचे हुए संदेश को देखा, उस पर एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। वे कभी नहीं जाते। उसके पीछे एक फर्श बोर्ड चरमराया। सारा घूम गई। उसकी टॉर्च की किरण अंधेरे को खोज रही थी। वहाँ कुछ नहीं था। फिर भी देखे जाने का एहसास तेज हो गया। सन्नाटा छा गया, जिसे केवल उसके दिल की बेताबी से निकलने वाली धड़कन ने तोड़ा। जैसा कि वह खोज जारी रखी थी, फुसफुसाहट शुरू हुई। पहले तो मन वे दीवारों से ही निकलती प्रतीत होती थी। वे निराकार, अनजानी थी, फिर भी एक भयानक द्वेष से भरी हुई थी। हवा घनी हो गई। तापमान और भी नीचे चला गया। दहशत सारा की समझ को कुतरने लगी। वह एक नर्सरी में ठिठक गई। एक कमरा जो समय में जम गया था। एक रॉकिंग हॉर्स बीच रास्ते में जम कर खड़ा था। फर्श पर एक धूल भेड्डा टेडी बियर गिरा हुआ था। फुसफुसाहट यहाँ तेज थी, ज्यादा जोरदार, एक भयानक कोरस बनाती थी जो उसे घेर लेती थी। डर उसे दबाने लगा। हवा में सांस लेना भी मुश्किल हो गया। अचानक हवा का एक झोंका कमरे से होकर गुजरा। उसकी टॉर्च को बुझा दिया। सारा अंधेरे में डूब गई। फुसफुसाहट उसके चारों ओर एक द्वेषपूर्ण तूफान की तरह घूम रही थी। फिर एक ठंडा हाथ उसके कंधे पर आ टिका। वह चीखी, एक भयानक चीख जो पूरे घर में गूंज उठी। फुसफुसाहट तेज हो गई। घृणा और निराशा का कोलाहल। सारा छूटने के लिए पंजों के बल भागी। अंधेरे में अनदेखी बाधाओं से लड़खड़ाती रही। वह वापस लिविंग रूम में पहुंची। अंधेरे में लड़खड़ाते हुए सामने के दरवाजे की ओर भागी। म्यूजिक बॉक्स अब एक भयानक नीली रोशनी से दमक रहा था। कॉफी टेबल पर खुला पड़ा था। उसके चारों ओर एक ठंडी हवा चली, जिसमें एक बच्चे की हंसी गूंज रही थी। दरवाजा खोलकर फेंकते हुए सारा बरामदे पर निकल गई। सीढ़ियों पर गिर पड़ी।
हांफते हुए सांस लेते हुए वह अपने पैरों पर खड़ी हुई और भाग गई। वह पीछे मुड़कर नहीं देखी। एक बच्चे की भयानक हंसी उसके कानों में गूंजती रही जब तक कि वह अपनी कार की सुरक्षा में नहीं पहुंच गई। शहर वापस आकर हफ्तों बाद भी सारा को देखे जाने का एहसास नहीं मिट पाया। फुसफुसाहट उसके बुरे सपनों में घूमती रही। उसके भयानक अनुभव का एक निरंतर स्मरण, उसके अपार्टमेंट के फर्श बोर्ड की हर एक चरमराहट उसकी रीढ़ की हड्डी में सहरन भेज देती थी। विरासत अछुआ ही रह गया, उसके अतीत की एक द्वेषपूर्ण गूंज। एक रात एक परिचित धुन उसके सपनों में घुस गई। एक बच्चे की हंसी द्वेष से भरी हुई हवा भर गई। फिर एक भयानक फुसफुसाहट उसके कान से टकराई। वे कभी नहीं जाते। सारा चीख के साथ उठी। नम धरती की गंध उसकी नाक में चुभ रही थी। म्यूजिक बॉक्स उसकी नाइट स्टैंड पर बैठा था, खुला और एक भयानक नीली रोशनी से दमक रहा था। दीवारें फुसफुसाती लग रही थी। उनका संदेश डरावना स्पष्ट था। वे उसके लिए आए थे।